नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स या फिर कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आर्ट्स आती हो उसकी क्लास नंबर 22 से 25 तक ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा, एलिफेंटा, जोगीमारा, अजंता, बाघ तथा बादामी की गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात आती है हमारी यहाँ पर सित्तनवासल की गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला पॉइंट है, सित्तनवासल की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारे यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के पड्डुकोट्टई जनपद में स्थित है सित्तनवासल की गुफा। इसके बाद सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? ये वह क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहीं कहीं पर कृष्णा नदी भी देखने को मिलती है, परंतु कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती। इस वजह से जो करेक्ट माना जाएगा वो कावेरी माना जाएगा, परंतु ऑप्शन में अगर कावेरी ना हो, कृष्णा हो, तो आप कृष्णा नदी भी मान सकते हैं। सित्तनवासल की भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुर्वील को जाता है सित्तनवासल के भित्ति चित्रों को खोजने का श्रेय। सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री दुर्वील ने कब करी थी? तो 1934 में उन्होंने करी थी। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ था? तो बेसिकली 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय में सित्तनवासल की गुफाओं का निर्माण हुआ था। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो सित्तनवासल की गुफा है वो पूर्ण रूप से जैन धर्म से संबंधित देखने को हमें मिलती है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं हमें यहाँ पर सित्तनवासल की गुफा से। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है हमें सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र। और ज़्यादातर लोग गलत लगा के आते हैं, क्योंकि वो ये समझते तो हैं कि जो सित्तनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए वो सोचते हैं कि सित्तनवासल तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो हमें कहाँ मिलता है? सित्तनवासल की गुफा में ही मिलता है। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियाँ दिखाई देती हैं? तो कमल सरोवर की छवियाँ हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है, कहाँ पर? सित्तनवासल की गुफा में। आगे है हमारा सिगरिया की गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ केवल वो प्रश्न दिए गए हैं जो आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं और इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। कभी अगर पेपर टब बनाने के मन कर आया उसका तो वो जिला भी पूछेगा, तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है। श्रीलंका में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो वहाँ पे हमें 6 गुफाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं मिला है? तो नीले रंग का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया गया है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? तो अजंता की जो चित्र शैली है उससे मिलती जुलती है सिगरिया की गुफाओं में चित्र। सिगरिया में चित्र बने हैं किस पर? गीली दीवार पर, जबकि अजंता में किस में मिले हैं? सूखी भित्ति पर मिले हैं। सिगरिया गुफा की खोज किसने और कब की? तो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फार्मस ने 1830 ईस्वी में करी है। सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो जो प्रतिलिपि है यानी कि फोटोकॉपी टाइप हम बोल सकते हैं, तो 1889 में मिस्टर मूरे ने बनाई। सिगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं तो कश्यप पृथ्वी के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में ये जो है सिगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं, कश्यप प्रथम। सिगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो बेसिकली 2 गुफाओं में पाए जाते हैं, जिसमें एक है गुफा संख्या 1 और एक है गुफा संख्या B। सिगरिया में कुल कितने रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिले? डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि रूपायनी स्त्रियों के चित्र कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें यहाँ पर सिगरिया गुफा में। और कितने चित्र मिले हैं? 21 मिले हैं। 4 मिले हैं गुफा संख्या A में, 4 मिले हैं गुफा संख्या A में, और क्या हुआ हमारा 17 मिले हैं गुफा संख्या B में। टोटल मिला के हो गए हमारे यहाँ पर 21। आगे है हमारा, किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ
सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्य की मुद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं। तो सिगरिया की गुफा में ऐसा देखने को मिला है, सौंदर्य तो बहुत है पर आलस्य की मुद्रा में दिख रही हैं। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगरिया की गुफा में हमें मेघ कन्याओं का अंकन देखने को मिल जाता है। सिगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित हैं सिगरिया की प्रतिलिपियां। आगे है हमारा एलोरा की गुफाएं महत्वपूर्ण प्रश्न। एलोरा की गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। बैरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा क्या है? जो एलोरा है उसको हम बैरुल के नाम से भी जानते हैं। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा कला को विकसित किया, एलोरा गुफा को विकसित किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य उन्होंने करवाया। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बेसिकली 34 गुफाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित देखने को मिलती हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है कैलाश मंदिर, वहाँ पर कहा जाता है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ किसकी हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की हैं चित्रों से संबंधित छवियाँ, जबकि शिवलिंग वहाँ में मिलता है। मंदिर बेसिकली किसका है? भगवान शिव का है, परंतु आसपास जो छवियाँ हैं वो किसकी हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। तो इसको बहुत ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली लगा देते हैं भगवान शिव की छवियाँ नहीं है भगवान शिव की, वहाँ पे शिवलिंग है, परंतु छवियाँ किसकी हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो जो 32वीं गुफा है वो जानी जाती है इंद्रसभा के नाम से। आगे, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? कैलाश मंदिर एलोरा में निर्मित है त्रिपुरांतक मूर्ति। अब हम देखेंगे एलिफेंटा गुफा तथा जोगीमारा की गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला पॉइंट आता है एलिफेंटा गुफा के बारे में। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई के, महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? तो समुद्र से घिरी हुई हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी उसका प्राचीन नाम है एलिफेंटा का। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलिफेंटा में हमें टोटल 60 गुफाएं देखने को मिल जाती हैं। एलिफेंटी गुफाओं का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा। जो है एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा, याद रखना है शिलाहारों के द्वारा। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु, भगवान मतलब एक तरह बोल सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिमूर्ति होती है उसके लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा की गुफाएं। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो अप्रोक्सीमेट 20 फीट है, यानी 6.1 मीटर हमें देखने को मिलती है एलिफेंटा। जो त्रिमूर्ति है उसकी ऊंचाई एलिफेंटा के अंदर। विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। भगवान शिव का दूसरा नाम क्या है? महेश भी है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एनजू, पूर्ण नाम इसका है विक्टोरिया गार्डन मुंबई। तो बेसिकली बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति की बात की जा रही है। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एनजू, याद रखना है पूर्ण नाम है इसका विक्टोरिया गार्डन मुंबई। आगे, कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती दंपत्ति के रूप में दिखाए गए हैं वो कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में हमें जो है देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे जोगीमारा गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो जोगीमारा की गुफा से जो है माना जाता है भित्ति चित्रों का आरंभ। जोगीमारा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं? तो भित्ति चित्र हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। जोगीमारा गुफा है तो बेसिकली जो जोगीमारा गुफा है वो है मौर्यकालीन, 300 ईसा पूर्व इसका जो है समय है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो अजंता गुफाओं से पहले की अवधि हमें देखने को मिलती है जोगीमाराओं की गुफा की। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व में मध्य प्रदेश के सरगोजा रियासत में ये जो है स्थित थी। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है जोगीमारा की गुफा। इसके अलावा वहीं पर पास में क्या है? सीता बोगड़ा भी है।
जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह अर्थात नाट्यशाला थी, उसका नाम है सीता बेगड़ा। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? वो है सीता बेगड़ा। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंथन कहाँ होता था? तो उत्तर रामचरित का जो मंथन होता था वो होता था हमारा सीता बेगड़ा नाट्यशाला में। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार करी? तो जो प्रतिलिपियां तैयार करी वो करी श्री असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने। सुतनुकावा देव दीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें जोगीमारा की गुफा में। जोगीमारा के चित्र बने हैं किस पर बने? बेसिकली ज़्यादातर छत पर हमें देखने को मिलते हैं, दीवारों पर भी हैं, परंतु छत पर ज़्यादातर हमें देखने को मिल जाते हैं। जोगीमारा गुफा की माप कितनी है? 10 फुट लंबी है, 6 फुट चौड़ी है और 6 फुट ऊंची है। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? भरूच और सांची की कला से मिलते जुलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय क्या हैं? जैन धर्म से संबंधित ये जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्टली पूछा जाता है। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जो हमें देखने को मिलता है वो जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट जो जोगीमारा गुफा से संबंधित हैं। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इससे प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम खंड में इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथियों के साथ अंकित की गई है। कुछ आदमी हैं जो हाथी के साथ हैं। आगे जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, कदाचित यह मछली नहीं है मगरमच्छ है, अंकित है। यह चित्र गज गिरह की पौराणिक कथा से संबंधित है। बेसिकली हाथी इंसान दिखे और एक बड़ी मछली हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद द्वितीय खंड की देखें तो द्वितीय खंड में इन चित्रों में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी चीज़ों को रिलेट करते चलते हैं। पर जोगीमारा की बात की जा रही है, ठीक है ना, जोगीमारा। तो जोगीमारा में हमने आपको जोगीमारा याद करने को बताया था। सीता बोगड़ा गुफा भी मिलती है यहाँ पर। तो बेसिकली सीता बोगड़ा मतलब राम से संबंधित गुफा मिलती है। राम किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो इंसान आए और जानवर आए। तो यानी प्रथम गुफा की बात करें तो वहाँ पे कुछ हाथी थे और कुछ इंसान थे, परंतु इतना ज़्यादा पाप बढ़ने लग गया कि उस सृष्टि का विनाश होना था। तो इस वजह से क्या हुआ? सृष्टि डूबने लग गई। तो भगवान विष्णु ने क्या किया था? मत्स्य अवतार लिया था, आपको याद होगा। तो मछली का अवतार लिया था, लेकिन बड़ी मछली का। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जो प्रथम खंड है उसमें कुछ इंसान थे, कुछ हाथी थे और उसके बाद मत्स्य अवतार का रूप आया, यानी बड़ी मछली मिली हमें प्रथम खंड में। तीसरे खंड में क्या हुआ? जब सब कुछ विनाश हो गया और सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट हुआ तो कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। अच्छा नेचर है, मतलब कि जब विनाश होने के बाद फिर से जब उत्पत्ति हुई तो इंसान थे, पेड़ पौधे से चारों तरफ सब कुछ बढ़िया वातावरण था द्वितीय खंड में। तीसरे खंड में क्या होता है? इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है। अब जैसे जैसे समय निकला तो इंसान की प्रवृत्ति फिर चालू हो गई बुराई करने की। तो इतनी बुराई उसने चालू करी कि काली रेखा, मतलब काला रंग किसका प्रतीक होता है? बुराई का। तो काली रेखाओं की छाप पड़ने लग गई। इस चित्र में लाल लिली कुमुदनी के पुष्प एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किए गए। तो काली रेखाओं का अंकन मिला और एक युगल का अंकन मिला। तीसरा खंड हो गया। चौथे खंड में क्या हुआ? इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य के चित्र हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोट बनाई गई है। जब उसने गलत काम करना स्टार्ट किया तीसरे खंड में तो सीधी बात है चौथे खंड में उसको चोट तो लगेगी ही लगेगी। और आपको पता होगा कि पहले जो वनमानुष वगैरह हुआ करते थे वो कितने लंबे हुआ करते थे, और जैसे जैसे हम प्रकृति को बदलते चल रहे हैं वैसे वैसे इंसानों की जो हाइट है वो भी लगातार कम होती चल रही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? बौने आकृति के लोग मिलने लगे चौथे खंड में। पाँचवें खंड की अगर आप बात करो, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः नर्तकी है, और उसके चारों गायक वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अनुपात रहित मनुष्य हैं। और वो पाँचवें खंड में क्या हुआ? लेटने वाला वर्ड को याद रखो, लेट गया पूरा मनुष्य। तो एक स्त्री लेटी हुई है और चारों तरफ गायक वादक वाले बैठे हुए हैं पाँचवें खंड में। छठे खंड में बेसिकली क्या मिलता है?
इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिलता है, रथ वगैरह हमें देखने को मिले। और 7वें खंड में इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो 6ठे और 7वें में हमें मिले रथ। अब देखेंगे हम अजंता की गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ, तो अजंता से पहले किस में हो गया था, जोगीमारा की गुफा में भित्ति चित्रण हमारा यहाँ पर हो गया था। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा, ह्वेंग सांग ने देखा था अजंता की गुफाओं को सबसे पहले। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी, तो जॉन स्मिथ ने की थी 1819 ईस्वी में। किसने, जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज जान पर खेल के, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, जान पर खेल के उन्होंने अजंता गुफा की खोज करी। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान है, क्या है, वो है जलगांव। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ, तो अजिष्टा गांव था, उसी के नाम के आधार पर क्या बोलने लग गए, इसको अजंता के नाम से बोलने लग जाते हैं। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई, तो रॉबर्ट गिल के द्वारा सर्वप्रथम बनाई गई है। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई, तो अजंता की गुफाओं के जो चित्रण हुआ है वो हुआ है हमारे यहाँ पे भित्ति चित्रण गुप्त काल के शासन काल में। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनके तैयार हो गई, तो 850 वर्ष लगे अजंता गुफा को बनने में। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुफा संख्या 9 में और गुफा संख्या 10 में सबसे प्राचीन चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और 1, 2, 9, 10, 16, 17 में टोटल हमें 6 ही गुफाएं ऐसी हैं जिसमें हमें चित्र मिले हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17। इसके बाद सबसे बाद में चित्रित गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 1 सबसे लास्ट में चित्रित की गई थी। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लिखिता कौन है, लामा तारा नाथ हैं, जो कि तिब्बती हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारा नाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया है वो कौन सी हैं, एक है देव शैली, एक है नाग शैली और एक है यक्ष शैली। तीनों को याद रखेंगे आप। आगे है हमारा, अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं, 2 प्रकार की गुफा मिलती हैं। एक होती है बिहार गुफाएं जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, निवास स्थान है, और दूसरी हैं चैत्य गुफाएं जो पूजा पाठ के लिए बनाई गई हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बिहार गुफाएं होती हैं आवास गृह यानी रहने का स्थान, चैत्य गुफाएं होती हैं उपासना स्थल यानी पूजा करने का स्थान। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं, जबकि अगर हम बात करें एलोरा में, तो एलोरा में कितनी मिलेंगी, हमें 34 गुफाएं देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक है ना। 1 से 12 तक क्या रहती है हमारी, बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित। चलिए हम वापस आ जाते हैं अजंता पर, तो 30 गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो वो है बौद्ध। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं, 547 जातक कथाएं हमें चित्रित देखने को मिल जाती हैं अजंता में। जातक कथाओं की भाषा क्या है, तो जातक कथाओं की भाषा जो है वो है पाली। जातक कथाएं क्या होती हैं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं, पूरी तौर से वैसे ये काल्पनिक होती हैं, तो क्या होती हैं, जातक कथाएं होती हैं पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता के चित्र संबंधित हैं, बुद्ध से संबंधित हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट यही है कि ये जो है पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, ऐसा नेट पे हमें देखने को मिल जाता है, बुक में देखने को मिल जाता है। अजंता में बोधिसत्व बाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, तो बोधिसत्व बाल पेंटिंग बनी है गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है, तो वो है 7वीं शताब्दी उसका निर्माण काल होता है। और आगे देखें, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है, अजंता गुफा में है पद्मपाणि बोधिसत्व। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में देखने को मिलता है, तो गुफा संख्या 1 में हमें देखने को ये मिल जाता है। अजंता गुफाओं में 100 बुद्ध किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 2 में चित्र देखने को मिलते हैं। सहस्त्र बुद्ध बोल सकते हैं आप इसको, या फिर 1000 बुद्ध भी बोल सकते हैं, दोनों नामों से पूछ लिया जाता है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, मुख्य रूप से टेम्परा, विकल्प में टेम्परा ना होने पर फ्रेस्को तकनीक, यानी कि टेम्परा जो है उसका माध्यम है और टेम्परा अगर नहीं है ऑप्शन में तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेस्को तकनीक हम यहाँ पर
बोल सकते हैं। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में निर्मित किए गए हैं? तो टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि, जिसे हम मिश्रित विधि के नाम से भी जानते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? तो खनिज रंगों का प्रयोग वहाँ पे सर्वाधिक हमें देखने को मिल जाता है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग, जिसे हम लैपिस लाजुली कहते हैं, कहाँ से मंगाया जाता था? तो मुख्य रूप से तो ईरान फारस से मंगाया जाता था, और ईरान के बाद किससे मंगाया जाता था? बदाख्शा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अजंता कितनी लंबाई में फैला हुआ है? तो 600 गज की लंबाई में अजंता फैला हुआ है। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो 100 किलोमीटर दूर हैं। टोटल अगर हम बोलें तो 62 मील की डिस्टेंस पर हैं। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित कर देता है। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया था? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय के गोबर को अपनाया गया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, तो साक्ष्या की भस्म से उन्होंने पीला रंग जो है निर्मित किया था। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो 16वीं गुफा संख्या में चित्र देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आगे है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो काल्पनिक रूप में जो है परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पूर्व जन्म की कथाएं काल्पनिक हैं वो हमारे यहाँ पर। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी चित्रित है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? मरती हुई राजकुमारी। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रक्रिया कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में ये जो है प्रदर्शित हो जाती है। आगे, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में हमें अप्सरा नामक चित्रण देखने को मिलता है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? तो वो थे बौद्ध भिक्षु, जो उनके सेवक थे या बोल सकते हैं फॉलोअर्स थे। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है? तो भाव प्रवणता का जो उन्नत रूप है वो हमें देखने को मिलता है अजंता के चित्रों में। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है अजंता में। अजंता के किन्हीं दो चित्रों के नाम बताइए जिसमें रौद्र रस का निर्माण किया गया। रौद्र रस, तो एक तो मारविजय का है और एक है लड़ते हुए बैलों का। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है? तो गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से यहाँ पर जो है चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं? गुफा संख्या 17 में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, और इसी को चित्रशाला के नाम से भी बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे बताया ही जा रहा है। आगे है हमारे यहाँ पर महाहंस जातक अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 17वीं गुफा में हमें देखने को मिलता है महाहंस जातक। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, टोटल 6 गुफाएं हैं हमारी जहां पर हमें चित्र देखने को मिल जाते हैं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली पर आधारित मानी जाती है अजंता की चित्रकारी। फ्रेस्को सेस्को पद्धति के चित्र बनाए गए अजंता में बनाए गए हैं फ्रेस्को सेस्को तकनीक पर। फ्रेस्को सेस्को तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती थी? तो शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती थी। इसके लिए छंदक जातक की कथा का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुफा संख्या 10 में छंदक जातक का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। बुद्ध भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में हमें देखने को मिल जाता है। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो राहुल समर्पण हो गया हमारे यहाँ पर, या भिक्षुक बुद्ध हो गया, ये हमें दोनों मिलते हैं गुफा संख्या 17 में। इसी प्रकार से महाहंस जातक भी कहाँ मिलता है? गुफा संख्या 17 में मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? तो माता पुत्र अर्थात यशोधरा और राहुल का चित्र काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्र है? महाहंस जातक यहाँ मिलता है। हंस जातक कहाँ है? गुफा संख्या 17 में ही है। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर, यानी दीवारों पर निर्मित हैं। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो ये है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द भित्ति चित्र। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु चित्रित है
अग्नि व इंद्र के रूप में जो है साधु चित्रित किया गया है। जापान स्थित हिरोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? तो वो हैं हमारे यहाँ पे 8वीं शताब्दी के। आगे देखेंगे हम यहाँ पर विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। अलंकारिक है, रूप वैदिक है, वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है हमारा जातक कथाएं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? चैत्य का मतलब क्या हो गया? पूजा पाठ का निवास स्थान। तो 9, 10, 19, 26 और 30। हालांकि कम पूछा जाता है। 9, 10, 19, इसके बाद क्या है? 26 है, और उसके बाद क्या है हमारा? 30 है। अजंता में बिहार गुफाएं कितनी हैं? तो बिहार गुफाएं हैं हमारे यहाँ पर 25। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? तो 20 प्रकार की रेखा शैली हमें अजंता में देखने को मिल जाती हैं। अजंता चित्रकला है तो कैसी है? अजंता चित्रकला रेखा प्रधान है। ये पाश्चात्य कला है। क्या है पाश्चात्य कला? छाया, प्रकाश व प्रधान जो है वो क्या है? हमारा पाश्चात्य कला है। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है? नारी चित्रण में अजंता की चरम उपलब्धि है। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? तो नीले रंग का प्रयोग मिलता है गुफा संख्या 2 में और गुफा संख्या 17 में। तो गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 17। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो पहली गुफा में हमें देखने को मिलता है मार विजय का चित्र। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? सोने के रंग का। तो 10वीं नंबर की गुफा में जो है हमें मिलता है स्वर्ण रंग का प्रयोग। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा निर्मित है 80 फुट की प्रतिमा जो कि बोध गया में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर बिहार में स्थित है। क्या चीज़? विश्व शांति स्तूप। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में ये जो है लिखा गया है। बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में है ये जो है मंदिर। आगे देखेंगे बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली बिहार गुफाओं को बोला जाता है संघाराम। ठीक है ना, बिहार गुफाओं को। आगे प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारा नाथ थे। कहाँ से थे? वो तिब्बती थे। प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते थे? तो खनिज रंग वहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग में आते थे। आलेखन कला की बहुलता क्या है? गुप्त शैली है बहुलता, क्योंकि बेसिकली अगर हम अजंता की बात करें तो निर्माण ही बेसिकली किसने कराया था? गुप्त काल में हुआ था ये। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का अंकन देखने को मिलता है? तो शिवी जातक हो गया, महाहंस जातक हो गया, गुफा संख्या 17 में हमें देखने को मिल जाते हैं। अजंता में सिंदूरी रंग किस आकृति में भरा गया है? तो काली राजकुमारी में भरा गया है जो कि गुफा संख्या 1 में मिली है। आजाद शत्रु की पत्नी जो गुफा संख्या 2 में मिली है वहाँ पे भरा हुआ है। और राजभवन में रानी उसमें मिला है गुफा संख्या 16 में। तो गुफा संख्या 16 में एक मरती हुई राजकुमारी भी मिली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों में मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य के चित्रण मिलते हैं? तो गुफा संख्या 10 में अंकित षड्यंत्र जातक कथा में ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? तो शाम जातक के शरीर का रंग जो है यहाँ पे काला दिखाया गया है। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनानायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया? तो गुफा संख्या जो 10 था उसका जो है उन्होंने देखा था। भारत में शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अजंता की कला को। बुद्ध की परिनिर्माण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ हैं? पहला बात तो ये नासिक में है, दूसरी बात ये कन्हेरी में है, और तीसरी बात ये पल्लो नौवा श्रीलंका तथा अजंता महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो वो देते थे पाली भाषा में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित हुआ? 1954 में प्रकाशित जो है हमें देखने को मिलता है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनके तैयार हो गई? तो अजंता एलोरा की गुफाएं 1100 वर्ष में जो बनके तैयार हो जाती हैं। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग में हुआ है? तो हरे रंग में ऐसा हमें देखने को मिलता है।
अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो सीमा रेखा जो बनाई गई है वो बनाएगी गेरुए रंग से। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 व गुफा संख्या 17 में शिवी जातक चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। हर चीज़ का एक सार होता है, आपने सुना हो ना, हर चीज़ का एक सार होता है। तो अपना उपदेश जब उन्होंने दिया तो पूरा डिटेल में नहीं दिया, उसका सार दिया, तो सारनाथ हो गया हमारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध ही थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समील लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? तो उन्होंने टोटल 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण अर्थात ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो है हमारा सांची, जिसका संबंध किसी भी घटना से नहीं है भगवान बुद्ध के। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया को जो ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी? तो एडविन ओनाल्ड ने लिखी लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक। गौतम बुद्ध को पूरे 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में, ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया है? तो दाहिनी करवट की तरफ उनका जो है परिनिर्वाण दर्शाया गया है। प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपति चित्रित हैं वो देखने को मिला है अजंता की गुफा संख्या 17 में। अब हम देखेंगे कुछ बौद्ध संगीतियाँ। तो स्थान जो प्रथम बौद्ध संगीति का था वो रहा था हमारा राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजात शत्रु यानी हर्यक वंश का। इसका उद्देश्य ये था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुप्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय स्थान रहा वैशाली, 383 ईसा पूर्व का समय है। सावक मीर जो कि सर्वकामनी है वो अध्यक्ष हैं। शासनकाल था कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का था। उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्वाविद तथा महासंगिक 2 भागों में ये जो है बट जाता है। इसके बाद है हमारा तृतीय बौद्ध संगीति, 251 ईसा पूर्व रहा। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोग्गालीपुस्तिस। अशोक का शासनकाल था, मौर्य वंश का शासनकाल था। उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। चतुर्थ वैद्य संगीति जो होती है कश्मीर के कुंडलवन में होती है। लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी रहती है इसका समय। वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क कुषाण वंश का समय चल रहा था। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था। कुछ गुफाएं देख लेते हैं, उनके चित्र डिटेल में देख लेते हैं एक बार संक्षिप्त में। तो देखिए मारविजय, पद्मपाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत गुफा संख्या 1 में मिले हैं। सहस्त्र बुद्ध, सुनहरी मृग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, क्षतिवादी जातक मिले हैं गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 9 में क्या मिला है? स्तूप की पूजा मिली है। गुफा संख्या 10 व 17 में क्या मिला है? छंदक जातक तथा श्याम जातक मिला है। 10 और 17 दोनों में मिला है। 16 में मरती हुई राजकुमारी मिली है। बुद्ध उपदेश मिले हैं। बुद्ध की पाठशाला मिली है। गुफा संख्या 17 में हंस जातक है, शिवी जातक है, राहुल समर्पण है, माता पुत्र हैं, वैस्तर जातक है, श्रृंगार करती राजकुमारी है और खंबे के ऊपर, ऐसा हमें देखने को मिला है। अब आगे देखेंगे हम बाघ की गुफाओं के बारे में तथा बादामी की गुफाओं के बारे में। तो बाघ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने आपको बताया था कि 1818 में इसकी खोज की गई थी और इससे संबंधित जो ट्रिक हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं कैसे याद रखना है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अब देखिए फिर से एक बार ट्रिक बता देते हैं। बाघ जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है। उसकी जो दांत होते हैं या फिर उसके जो नाखून होते हैं वो भी काफ़ी धारदार होते हैं। तो मान के चलिए ये कोई एक जीव था, उसको अपने धारदार नाखूनों से इसने काट दिया। तो काट दिया तो क्या होगा? आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया।
तो बाकी गुफाएं कहाँ पे, मध्य में से काट दिया तो मध्य प्रदेश में है। जिला कौन सा है, जनपद कौन सा है, धार है, क्योंकि दांत कैसे हैं, धारदार हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। बाघ गुफाओं को खोजने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, डेंजर काम है इसको खोजना, बाघ के सामने जाना डेंजर काम है, तो डेंजर फील्ड ने किया 1818 ईस्वी में। बाघ गुफाओं को जाना जाता है किस नाम से, पंच पांडव के नाम से, क्योंकि वो भी किसी बाघ से कम नहीं थे। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, अजंता शैली का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। बाघ गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, तो गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन हैं अजंता की गुफाओं की। बाघ में टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो 9 गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो सभी क्या हैं, हमारी बिहार गुफाएं हैं। आगे, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है, 23 × 14 फीट है, जिसका नाम क्या है, ग्रह गुफा भी है उसका नाम। गायिकाएँ चित्र बाघ गुफा की किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित हैं, तो गुफा संख्या 4 के सामने वो चित्रित हैं। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है, तो वो तकनीक है हमारे यहाँ पे टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो ग्लू रंग का प्रयोग किया है, या फिर हम बोल सकते हैं गौद मिश्रित रंग चित्रण विधि का जो है प्रयोग किया गया है। सित्तनवासल बाघ तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारे यहाँ पे भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। आगे है हमारा असित कुमार हालदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थीं, तो 1921 ईस्वी में उन्होंने इनकी प्रतिलिपियां तैयार कर डाली। बाघ गुफाएं किस काल की हैं, तो बाघ जो गुफाएं हैं वो हैं हमारे यहाँ पे गुप्त काल की। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा कौन सी श्रेष्ठ है, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बात की जा रही है, तो वो है हमारे यहाँ पे बाघ की गुफाएं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ की किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है, तो गुफा संख्या 4 से ऐसा हमें प्राप्त हो जाता है। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, ये मिसप्रिंट से आ गया है क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है, तो बेसिकली जो रंग महल है वो 4थे नंबर की गुफा है। हाथी खाना 3रे नंबर की गुफा है। आपको पता ही होगा 5वें नंबर की गुफा कौन सी है, वो है हमारे यहाँ पे पाठशाला। अब हम देखेंगे बादामी की गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में, पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर ज़िले में ये जो है स्थित थीं। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बीजापुर पहाड़ी में ये जो है स्थित हैं। बादामी का प्राचीन नाम क्या था, वातापी अथवा वात्यापीपुरम था। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया था, तो ये किया गया था चालुक्यों के तहत। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो चालुक्य वंश की जो राजधानी है वो है हमारे यहाँ पे बादामी में स्थित। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, मंगलेश ने करवाया था। बादामी की भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की, तो ये जो करी थी वो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने करी थी, यानी हम बोल सकते हैं J.M. अहिवासी ने ऐसा किया था। बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की थी, स्टेला कैमरेस ने 1924 ईस्वी में करी थी। वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया, तो ये किया था कार्ल खांडालवाला ने। आगे, शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं, तो किस में बने मिलते हैं, बादामी गुफा में ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, शैव वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। बादामी गुफाओं की कुल संख्या क्या है, तो बेसिकली बादामी गुफाओं की कुल संख्या 4 है। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तथा तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है तथा चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ किसकी हैं, नटराज के रूप में भगवान शिव की छवियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ किसकी हैं, तो वो है हमारे यहाँ पे आदिनाथ जैन तीर्थकर की छवियाँ। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा से आरंभ होती है, तो ये आरंभ होती है बादामी गुफा से। 578 से 579 ईस्वी इसका जो है समय रहता है। ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं बादामी गुफा से। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।